मामा जी रोटियां सारियां तुसी काट के फ्रिज में रख दो। हां चलो फिर तैयारी करके जल्दी आयो, कोई 3 बारी गरम कर दे हो। खाना मैं बनाऊंगी। क्या बनाएंगे आप? गोश्त का कुछ बनाते हैं, गोश्त बहुत मजे का है। रानी से बड़ी तख्ती नहीं है आप लोगों के घर? नहीं। इतने ज्यादा क्यों लेके आए हैं? अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा चिकन होनी चाहिए। देखो अच्छा दानी मुझे ऐसा पांडा दो ना, इधर आ और ऐसा रात को जिस देश में मैंने सेवियां बनाई थी ना वो निकाल दो। दानी तो चुनी कटती ही अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे चेहरे से कि मुझे कितनी खुशी है। अम्मी लोग जो है ना इस घर में शिफ्ट हुए हैं। मैंने बताया था आपको कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको होम टूर दूंगी अम्मी लोगों का, लेकिन क्योंकि घर बहुत बड़ा है और अभी तक जो है ना उन्होंने हर चीज़ की सेटिंग नहीं कर पाए हैं। भाभी भी अकेली होती है, मतलब भाई हेल्प करते हैं, अब्बू भी सब काम करते हैं, हेल्प घर में कराते हैं, लेकिन क्योंकि घर शिफ्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं होता है, मुश्किल काम होता है, जिसकी वजह से ना अभी तक वो लोग सब रूम्स की सेटिंग नहीं कर पाए हैं। सिर्फ किचन क्योंकि यूज़ में आता है, यहाँ पे खाना वगैरह बनता है, तो सबसे पहले ना उन्होंने दिन रात लगा के किचन की सेटिंग की ताकि हम लोग यहाँ पे खाना बना सके, बैठ के खा सके। रोटी पसंद करते ज़्यादा है। कितना दी रोटी है? एक ग्राम जो पकी आंदी है ना। अच्छा माशाल्लाह। ये रोटी हर जगह से नहीं मिलती है, इसीलिए अब्बू ना इकट्ठी ले आते हैं और इसको फ्रिज में रखते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप इसको जब चाहे निकाल के थोड़ी देर पहले बाहर रख के ना फिर आप इसको खा सकते हैं। गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत नरम सी रोटी होती है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਟੇ ਕੋਲ रोटी बनाने छोड़ कर दें, ਜਿਹੜੀ रोटी बन गई रहती है आटे के तक ये चीज़ बनाने। अज़रबैजान में ना बहुत तरह तरह की ब्रेड मिलती है और हर इलाके की अपनी ब्रेड होती है। ये यहाँ पे एक इलाका है कुसार, वहाँ की ब्रेड है। वहाँ पे तो ये डिफरेंट तरह के जो चूल्हे होते हैं ना उनमें बनती है। इंशाल्लाह कभी चक्कर लगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि ये किस तरह की, ये तवे में या इस तरह तंदूर में नहीं बनती है। इसका अपना ख़ास तौर पे एक चूल्हा होता है, स्टोव जिस तरह आप कह लें, या जिस तरह ओवन होता है ना उस टाइप का चूल्हा होता है, तो वहाँ पे बनती है। तो इसको अम्मी लोग इस तरह काट के फ्रिज में रख देते हैं, फिर बस निकाल के ना खाने से 1 घंटा पहले निकाल के बाहर रखते हैं, तो ये फिर वैसे ही इसी तरह की ना नरम सी रोटी हो जाती है और फिर आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, खाने के साथ भी खा सकते हैं। तो भाभी लोग सब लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, तो मैंने सोचा आज ना खाना मैं बनाती हूँ। मैंने कहा कुछ एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो हेल्प हो जाए उनकी, क्योंकि वो सब काम के साथ ना बहुत ज़्यादा बिजी थे। सारे रूम ना इधर उधर बिखरे हुए थे, कॉरिडोर में सारा सामान पड़ा हुआ था, सब कोई ना कोई काम कर रहे थे। तो ये देखें अम्मी जो है ना इस तरह से रोटियों को शॉपर में बंद करके इस तरह फ्रिज में रख लेती हैं। और भाभी जो है वो भी टमाटर जो है, अब्बू बहुत ज़्यादा टमाटर ले आए थे, इनकी केचप बनेगी। और नेक्स्ट व्लॉग या उससे अगले व्लॉग मतलब मैं ज़रूर शूट करूँगी केचप बनाते हुए, और आप लोगों के साथ भी ना केचप की रेसिपी शेयर करूँगी। इतनी मज़े की केचप बनाती है मेरी भाभी, और मैं आप से ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो भाई को भूख लग गई थी, वो किचन में आ गया था कि मैं बहुत ज़्यादा काम मैंने कर लिया, मुझे थोड़ा सा ना कुछ खाने पीने को दे दें। तो अम्मी ने उनके लिए मीठी लस्सी बनाई, और खाना जो था वो मैं बना रही थी। आज मैंने अजरी डिश थी वो बना रही थी। उसमें ना इस तरह आप ये जो सब्ज़ियां हैं, सब्ज़ी के साथ मीट था और सब्ज़ी के साथ ना मैंने सोचा मिक्स करके बनाऊं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है ना, सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और सब्ज़ियां जब होती हैं तो फिर आपको खानी भी चाहिए। तो अज़रबैजान में ना जिस तरह पाकिस्तान में करेले, भिंडी और टींडे, तोरी, कद्दू, ये वाली सब्ज़ियां होती हैं ना, इससे भी ज़्यादा ये सब्ज़ियां अज़रबैजान में नहीं मिलती हैं, मतलब मैंने तो आज तक नहीं देखी हैं। तो यहाँ पे भाभी जो है ना वो मेरे भाई के सर में दर्द हो गया था, तो हमारे अक्सर ये कहते हैं कि सर में दर्द होना तो वो नज़र लगती है, तो इस तरह से नज़र उतारते हैं। तो ये इधर अज़रबैजान में ही हमने बर्तन ये जिसमें उन्होंने ये डाला हुआ है
वो लिया था और इसको जलाते हैं आग के ऊपर और बस फिर उसके धुएं से ना नज़र उतारते हैं। तो देखें सब अपने अपने काम पे लगे हुए, मैं आपको थोड़ी बहुत दिखा भी रही हूँ कि कौन क्या कर रहा है और साथ साथ मैं अपना खाना भी बना रही हूँ। तो खाना मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है, जो कुछ कुछ चीज़ें बन रही हैं और अम्मी को चाय की तलब हो गई थी तो अम्मी ने बोला कि मेरे लिए ना चाय दम कर दो। तो यहाँ पे मैंने अजरी चाय जो है वो इसमें डाली छोटी वाली केटल में, ऊपर बॉइलिंग वाटर डाला और फिर चाय को रख दिया दम आने। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं चाय की रेसिपी बताइएगा, कभी डिटेल में भी शूट करूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी, लेकिन अभी जाते जाते थोड़ी सी आप देख लें कि ये ना हल्की फुल्की जो रेसिपी है ना इस तरह से बनती है। चाय को आप दम पे बिल्कुल आहिस्ता आंच करके रखते हैं ताकि चाय जो है ना वो बॉयल ना हो। अगर अजरी चाय बॉयल हो गई ना तो बस समझ लें कि चाय का टेस्ट जो है ना बस ख़राब हो गया। बस वो वाली चाय ना आप फेंक दिया करें अगर चाय बॉयल होगी। तो अजरी लोग या टर्किश चाय ना बिल्कुल बॉयल नहीं होने देते हैं। पानी बेशक बॉयल हो लेकिन जो चाय होती है ना वो बॉयल ना हो। खैर शायद आप लोगों को समझ ना आए इस रेसिपी की, तो जब तक मैं बनाऊंगी नहीं डिटेल में आप लोगों के सामने आपको पता नहीं चलेगा। तो जी यहाँ पे देखें घर का हाल, ये जो है ना अब्बू लोग जिस घर में शिफ्ट हुए हैं ये वो घर है। मैं आप लोगों को वैसे दिखा रही हूँ, इंशाल्लाह एक बार प्रॉपर जब वो लोग सेटिंग वगैरह कर लेंगे घर ठीक तरह से, इसकी जब चीज़ें वगैरह फिट कर देंगे फिर मैं आपको प्रॉपर जो है ना होम टूर भी दूंगी, तब बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। अभी तो देखें बिखरा बिखरा इधर उधर चीज़ें कैसे कैसे पड़ी हैं। बस ये तकरीबन कोई 2 दिन से ना ये घर की जो है ना शिफ्टिंग ही कर रहे हैं। सामान इतना ज़्यादा होता है ना एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करना, बस अल्लाह पाक मदद किया करें उनकी जो इस प्रोसेस से गुज़रते हैं, उनको घर शिफ्ट करने पड़ते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ किया करें, हम और क्या कह सकते हैं। और जी मैं किचन में काम कर रही थी और किचन का भी मैंने कहा हाल जो है ना वो आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें ये बालकनी का हाल है, मतलब ऐसा हाल हुआ था ना जैसे कि किसी ने पकड़ के ना घर को हिलाया हो। सारी चीज़ें ऐसे ना बिखरी हुई ऊपर नीचे पड़ी थी और कुछ चीज़ों पे डिसाइड हो रहा था जी कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाए, फिर चेंज हो रहा था, फिर इस तरह ना तो बस इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जब एक बार ये पूरी सेटिंग हो जाएगी ना तब मैं आपको ना ज़रूर बताऊंगी। ये घर बहुत ही अच्छा लगता है जब इसकी प्रॉपर सेटिंग हो जाए। किसी भी घर की प्रॉपर सेटिंग हो ना, चीज़ें अपनी जगह पे पड़ी हो ना तो फिर अच्छी ही लगती हैं। तो बस मैं दोबारा से किचन आ गई थी, मैंने कहा एक बार मैं शूट कर लूँ, देख लें कि क्या चीज़ें किधर पड़ी हैं और क्या हो रहा है। तो बस जो मैं खाना बना रही थी ये अजरी खाना था और अजरी खानों में मक्खन या देसी घी ना डालें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस ये प्याज जब फ्राई हो रहा था तो इसमें मैंने हल्का सा देसी घी ऐड किया ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो जो मीट अभी मैं डालूँगी उसमें भी चली जाए। तो ये जो मीट मैंने काट के बॉयल होने के लिए रखा था, पकने के लिए रखा था, वो बिल्कुल पक गया था, गल गया था, बिल्कुल ऐसे नरम सा सॉफ्ट सा आपने इसको गलाना है। और प्याज को काट के उसको आपने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा आपने देखा होगा उसका कलर कैसे था इसी तरह से रखना है इसको। आपने ज़्यादा फ्राई कलर इसका डार्क नहीं करना है क्योंकि हमने जो गोश्त डाला है इसमें हम उसके साथ इसको कोई 10 से 1 मिनट जो है ना फ्राई करेंगे इन दोनों को, ताकि इनका टेस्ट जो है ना एक दूसरे में चला जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो देसी घी है। देसी घी से ना जो मीट है उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। चलो फिर तैयारी करके जल्दी आयो। एक पिछली ठंड नहीं होती है ना, 2-3 बारी गर्म कर दे गैस ऐसा पता नहीं कैसा है, मत नहीं पता वैसे उठा जाए तो एक बारी भी नहीं। तो मेरी अम्मी जब भी थोड़ा सा उनको फ्री टाइम मिलता है ना तो वो ये कहती है कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो मैंने कहा अम्मी आपने कब से चाय मांगी हुई है, चाय आपकी ठंडी हो रही है, आप पहले 1 कप चाय पी लें फिर आप ना जाके नमाज़ पढ़ लीजिएगा। उनको ये होता है कि मैं कुछ भी करने से पहले ना मेरा नमाज का जो है ना वो मेरी नमाज़ ना रह जाए। वो बहुत ही पाबंदी से नमाज को जो है ना वो फॉलो करती हैं। तो चाय उन्होंने 2-3 घंटे से बोला हुआ था कि मेरा चाय पीने को दिल कर रहा है। मैंने कहा अब चाय बनी है तो अब आप जो है ना नमाज़ पढ़ने जा रही हैं तो आए पहले चाय पी लें फिर नमाज़ पढ़िएगा। तो जी यहाँ पे गोश्त
गोश्त जो प्याज के साथ मेरा था अच्छी तरह से वो फ्राई हो गया था। फिर उसके ऊपर जो है ना आपने ये वाली चीज़ें डाली हैं। सिर्फ टमाटर जो है ना वो और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने कच्ची डाली हैं, क्योंकि ये ना सॉफ्ट होती है, ये पक जाता है। टमाटर यहाँ का बहुत ही अच्छा नरम सा टमाटर होता है, ऐसे मीठा सा। और अबू ये जो टमाटर लेके आए ना, ये केचप के लिए लेके आए, ये बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं, मतलब शहद की तरह है। आप अगर ऐसे मुंह में एक पीस डालेंगे ना तो आपका दिल करेगा कि आप सारे टमाटर खा लें, इतने मज़े के ये टमाटर है। तो ये इस तरह से काट के इसके ऊपर डालने हैं। अच्छा, अभी तक इसमें मैंने कोई मसाले आपने देखे होंगे, मैंने कोई मसाले नहीं डाले हैं, क्योंकि गोश्त को अगर आप देसी घी के साथ पकाएं ना तो वो गोश्त का अपना ही टेस्ट इतना मज़े का होता है ना कि आपको किसी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी तरह का मसाला मैंने नहीं इसमें ऐड किया, सिर्फ नमक के अलावा। तो यहाँ पे ये जो मैंने आलू और शिमला मिर्चें या जो दूसरी हरी मिर्चें ना, थोड़ी सी हरी मिर्चों को और शिमला मिर्चों को बहुत कम, लाइक 2-3 मिनट के लिए फ्राई किया था। आलूओं को तो मैंने अच्छी तरह से, और बैंगन को जो है ना अच्छी तरह से फ्राई किया है। बैंगन तो वो मैंने जब फ्राई करके निकाले हैं ना तो वो मेरे भाई को, अब्बू को भूख लगी हुई थी तो उन्होंने बैंगन वगैरह ना उधर से ख़त्म ही कर लिए। तो बैंगन इसमें बहुत कम है, 1-2 दाने शायद होंगे। तो ये सारा कुछ ऊपर डाल के फिर हमने इसको रख देना है 10 मिनट के लिए दम पे। और जब उसके बाद आप दम पे रखेंगे, उसके बाद जो खाने की खुशबू और खाने का टेस्ट होता है ना, तो वो तो अब आप जब बनाएंगे तो आपको फिर ही पता चलेगा। मैं ऐसे तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट होता है। और इसमें देखें कोई पानी भी इसका नहीं होता है, हल्का सा ग्रेवी होती है। टमाटरों ने जो पानी छोड़ा होता है ना वो पानी होता है, उससे ज़्यादा इसमें पानी मैंने तो पानी नहीं डाला, और आपने इसमें पानी ऐड भी नहीं करना है, क्योंकि जो टमाटरों का पानी होता है ना वो इसमें खुद ही निकल आता है, और आप उसको ग्रेवी के तौर पे ना आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला इसको बुगलामा कहते हैं अज़रबैजान में, बुगलामा इस खाने का नाम वो है। तो मेरी अम्मी भी बनाती होती हैं, बहुत मज़े का बनता होता है। और इसको ना मैंने तो गोश्त को बॉईल करके पका के किया है, इसको यहाँ के लोग ना कच्चा भी पकाते हैं, मतलब गोश्त को कच्चा ही डाल के ना, तो वो फिर 2-3 घंटे के लिए रखते हैं। तो जी बस आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स भी करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।